बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन आज हम बात करेंगे कानून खेल बन गया, मर्जी की जो है वो जिसे कह सकते हैं आप कि अपनी मर्जी के लोगों को इस्तिस्ना देना, और दूसरा खूनी खेल मैदान सजने से पहले ही शुरू, दो घरों के चिराग जो हैं वो उनके लिए एक मसला। सबसे पहले हम बात करेंगे कानून खेल बन गया। पंजाब की वजीर आला मरीम नवाज ने सिख बरादरी को हेलमेट के कानून से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान किया। वजीर आला मरीम नवाज ने सिख बरादरी को बाइक पर हेलमेट पहनने के कानून से मुस्तस्ना करार दिया और साथ ही उन्होंने अक़लीती कार्ड की तादाद 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का ऐलान किया। मरियम नवाज का कहना था कि सिख बरादरी को पगड़ी पहनने की वजह से हेलमेट से मुस्तस्ना कर दिया गया है। पगड़ी के सबब इन्हें हेलमेट पहनने में मुश्किलात का सामना था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अक़लीतियों को अपने सर का ताज बनाया। तो इस पर तो सवाल सबसे पहले उठता है, क्या मुसलमान पगड़ी नहीं पहनते? क्या हमारे जो उलमा हजरात हैं वो पगड़ी नहीं पहनते? क्या उनको इस्तिस्ना दिया गया है? कि आप जिस मुल्क में एक कानून के तहत एक को इस्तिस्ना और एक को नहीं इस्तिस्ना, ये कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुसलमानों की तादाद ज्यादा है इस हवाले से, और पगड़ियां पहनने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। जो उलमा इकराम या मौलाना हजरात जो है वो पहनते हैं, क्या उनको इस्तिस्ना हासिल है? तो ये तो एक बड़ा अजीब सी बात है कि एक कानून और एक के लिए कानून और दूसरे के लिए कानून और। ये पूरी दुनिया में ऐसे नहीं है। पूरी दुनिया में जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा है। ये बाइक अगर किसी ने चलानी है तो सबको हेलमेट ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर तो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर तो हेलमेट पहनने के बावजूद जो है वो लोगों के चालान किए जा रहे हैं। और उसके अलावा हेलमेट के अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर वो आप कह सकते हैं कि इनके दौरे में आ रहे हैं। और दौरा सिस्टम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है। तो ये तो शोबदाबाजी है। कानून तो वो है जो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं, इस पर तनकीद नहीं कर रहा कि सिख बरादरी को क्यों इस्तिस्ना मिला है। बात यह है कि फिर बाकी उलमा हज़रात को भी इस्तिस्ना मिलना चाहिए जो पगड़ी पहनते हैं। वो अगर किसी ने पगड़ी पहनी हो तो आप उनको जो है इससे इस्तिस्ना दें। क्या उससे गिरने से सर पर चोट नहीं लगेगी? उस वक्त आपका ये सिलसिला खराब नहीं होगा? बात यह है कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे अजीबो गरीब ये फैसले कर रहे हैं जिसकी ना पहले कोई मिसाल मिलती है ना आगे कोई मिसाल मिलती है। तो ये तो इस तरह के काम कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह का इनका सिस्टम है। और धी रानी प्रोग्राम में राशन कार्ड, होनहार स्कॉलरशिप, किसान कार्ड समेत किसी प्रोजेक्ट में नहीं पूछा जाता कि ताल्लुक किस मजहब से है। क्रिश्चियन बिरादरी से मरियम नामी बच्ची को स्कॉलरशिप मिला तो खुशी की इंतहा न रही, ये मरियम नवाज साहबा कह रही हैं। और बातें सुनकर आंखें भर आई। उन्होंने मजीद कहा कि अकलीतों से टक्कर लेने की किसी को इजाजत नहीं दूंगी। भाई, इसमें अकलीतों से टक्कर कोई नहीं ले रहा। अकलीतों का हक है, जो पाकिस्तानी शहरी है उसका हक है। लेकिन याद रखें, दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, वहां का कानून, आप चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, वहां का कानून वहां पर अप्लाई होगा। वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता। आपने पता नहीं इस मुल्क को क्या बना दिया है, बनाना रिपब्लिक बना दिया है। और दूसरा, ये जो खूनी खेल शुरू करने जा रहे हैं, अब तो आगे जाके इन्होंने बाइक वालों को जो है ना वो एंटीने लगाने का और ये वो सिलसिला इन्होंने अब शुरू करने की तरफ ये जाना है। लेकिन मैं बता दूं कि उसके नताइज पहले ही आना शुरू हो गए हैं। खूनी खेल के मैदान सजने से पहले ही रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। गुजरावाला में डोर फिरने के वाकयात, 2 नौजवान जख्मी हो गए। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में डोर फिरने के दौरान गले पर डोर फिरने से 2 नौजवान जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मी नौजवानों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया थाना सब्जी मंडी और सिटी वजीराबाद के इलाकों में पेश आए। जख्मी नौजवानों ने शनाख्त शहरियार अफजल और हैदर अली के नाम से हुई। दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार थे। तो ये इनके अल्ले तल्लों की वजह से अब ये जो जिसका नुकसान होगा या कोई जो जान से हाथ धो बैठेगा, उसका जवाबदेह कौन होगा? एक खेल खत्म हो चुका था। एक खेल, लोगों के जो कारोबार थे, लोगों ने उसके अलावा हटकर कारोबार करने शुरू कर दिए थे। तो अब इसमें क्या मसला था?
मसला ये है कि जहां पर इनके जो करीबी लोग हैं ठेके उठा लें या कोई ना कोई सिस्टम बना लें, उनको फायदा होना चाहिए। यहाँ पर गरीब आदमी का नहीं सोचा जाता। और आपको मैं बताऊं कि बाइक चलाने वाले लोगों की तादाद में 90% गरीब आदमी बाइक चलाते हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग चलाते हैं, गाड़ियां नहीं होती इनके पास। तो ये क्या दुख जाने जिस जो बाइक चला रहा है, उसका दुख क्या जाने जो गाड़ी के अंदर एसी वाली गाड़ी में और लग्जरी गाड़ी में बैठा हो। तो बात यह है कि जब तक ये चीजें ठीक नहीं करेंगे, एक जैसे कानून नहीं बनाएंगे, ये जो मर्जी कर लें, अवाम इनके साथ नहीं खड़ी होगी। अब तक के लिए नादिम इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।